अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस टॉपिक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन करते हुए और सिमिलैरिटीज़ बताते हुए कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है विद द रेफरेंस ऑफ टू मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहली डायग्राम है वो ये है, जो कि हमारे पास एक प्रपोजल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को जो है ऑर्गेनाइज़ किया था और जो है इस्टेब्लिश करके जो है कंट्रीब्यूशन दी थी। लेकिन ये जो है हमारे पास मॉडल ये हमारे सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है एमडीकैट के, है तो सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि एक्सेप्टेड वन है। लेकिन हमें इसको समझने के लिए यूनिट मेम्ब्रेन का साथ ही साथ समझना ज़रूरी होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये फेल्ड हो चुका था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये रिवील किया कि ये मॉडल जो है एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ फैक्टर्स पे पूरा नहीं उतर रही हैं और उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रही। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सेप्टेड वन है प्रेजेंट एज में और ये जो है तमाम जस्टिफिकेशन पर पूरा उतर रहा है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। हम एनिमल्स के केस में सबसे सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है सबसे आउटर मोस्ट, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स के केस में सेल वॉल के बीनीथ जो है वो प्रेजेंट होती है। और हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक नेम्स हैं स्पेसिफिक सेल्स को लेकर। फॉर एग्जांपल एक जनरलाइज सेल है, उसके लिए हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। ये जनरलाइज सेल के लिए जो है ये नेम गिवन है। जबकि हमने न्यूरॉन्स में एक्सॉन जो है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कंडक्ट करवाता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं अपने प्रीवियस टॉपिक में रिसेंटली। तो उस केस में जो एक्सॉन है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्सोसाइटोप्लाज्म जो है उसको कहते हैं। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा उसको कहते हैं। उस केस में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नर्व सेल एक स्पेशलाइज सेल है, उस केस में एक्सॉन में मौजूद जो है मेम्ब्रेन उसे हम एक्सोलेमा बोलते हैं। और हमारे पास जो मसल फाइबर है मसल सेल, हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और हमारी मूवमेंट्स का बेसिक यूनिट जो हमारे पास मसल्स में मौजूद है, उसकी मेम्ब्रेन को मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। और ये भी हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं और आप इस टर्म से फेमिलियर भी हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिक नेम्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्पेशलाइज जो है वो सेल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट इज़ फॉर जनरलाइज सेल, सेकेंड इज़ फॉर नर्व सेल एंड थर्ड इज़ फॉर मसल सेल या मसल फाइबर। तो हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने ये डिस्कशन कर ली। अब हम इसके मेजर कंपोनेंट्स मींस इसकी कॉम्पोजिशन पे आते हैं। तो लिपिड्स शामिल है इसमें, इसकी कॉम्पोजिशन में प्रोटीन्स शामिल हैं और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 20 to 40% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे पास जो प्रोटीन है वो 60 to 80% जो है वो प्रेजेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इसका भी हम जो है इन तीनों के भी हमने देखने हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं और जो है हमारे पास ये किस किस टाइप्स में प्रेजेंट हैं। लिपिड्स हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो इसकी कॉम्पोजिशन में मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, तो लिपिड्स हमारे पास हमें पता है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जो लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शामिल होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बाय लेयर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है और जो है इसके फंक्शन होते हैं कि ये सेल की जो है कंसिस्टेंसी और फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। तो लिपिड्स के फंक्शन और लिपिड्स की नेचर जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटीन्स पे आए जो कि 60 to 80% सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। अब ये क्या है कि ये ग्लोबुलर फॉर्म जो है प्रोटीन की ग्लोबुलर नेचर
उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं इस तरह प्रेजेंट होती हैं और एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। मींस के ये इंटेग्रल पार्ट है क्योंकि ये इनके इन बिटवीन है। एज अ मोज़ेक मैनर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं चल रही, बल्कि उसमें हमारे पास इंटेग्रल्स के साथ साथ जो है हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेड हुई हुई है इन बिटवीन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एज ए इंटेग्रल जो है वो रोल प्ले करती है और इसके दो मेन फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, कि एज ए रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम करती है, द सेंस कि कौन सा जो है मटेरियल यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, पास कर रहा है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस चीज़ के लिए सेंस के लिए इस्तेमाल होती है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर के तौर पे कि इसके जो है सेलुलर कंटेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इन बिटवीन जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है उसको जो है वो रेगुलेट करना एज अ ट्रांसपोर्टर काम करती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास सबसे स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, सेल रिकग्निशन का काम करते हैं। इसमें एग्जांपल ले लें ब्लड सेल की। हमें पता है, हमने ये भी चीज़ पिछले टॉपिक्स में डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो है ब्लड ग्रुप्स की टाइप्स हैं, ब्लड ए ग्रुप, ब्लड बी, ब्लड ए बी एंड ब्लड ओ। अब जो पर्सन ब्लड ए रखता है, जिसका ग्रुप ब्लड का ए है, उसके ब्लड सेल जो हैं उनकी सरफेस पे एंटीजन्स ए प्रेजेंट है। अब वो जो ब्लड सेल पर प्रेजेंट एंटीजन्स ए हैं, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है, जो कि काफ़ी डेप्थ में बात चली जाती है। तो वहाँ पर भी सेल रिकग्निशन के ये जो है ब्लड किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही उसके पीछे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेल रिकग्निशन के लिए। तो ब्लड सेल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और ये हमारे पास प्रोटीन्स के साथ जब मिलते हैं तो मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल जो है फॉर्म में इस तरह इनकी टर्म्स इस्तेमाल होती है और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे पास एक्सटर्नल वे में प्रेजेंट होती है, इंटरनल वे में प्रेजेंट होती है और इन बिटवीन जो है वो बिल्कुल एम्बेड हुई होती है सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो हमारे पास प्रोटीन आउटर मोस्ट है वो हमारे पास कहलाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो हमारे पास इनर जो है इनवर्ड प्रेजेंट है उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है, इंटेग्रली पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन बिटवीन, वो हमारे पास उसके लिए टर्म्स होती है ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, जिसका भी मैंने आपको फंक्शन बताया। अब हम इनकी बात करें तो अब हम मॉडल्स पे आते हैं, क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स और साथ ही साथ बेसिक टर्म को जो है डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं इनके मॉडल की तरफ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल मेम्ब्रेन की, उसके लिए जो है कुछ साइंटिस्ट ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है पहले इस्टेब्लिश किया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या था कि हमारे पास प्रोटीन की एक आउटर और इनर लेयर थी, जिसके दरमियान में प्रोटीन जो है लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। मीन्स कि लिपिड बाय लेयर जो है वो सैंडविच्ड हुई हुई थी बिटवीन द आउटर एंड द इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। जिस तरह सैंडविच प्रेजेंट होता है, हमने सैंडविच का लफ्ज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया कि जिस तरह सैंडविच होता है तो हमारे पास एग जो है वो ब्रेड के 2 पीसेस के दरमियान, इनर और आउटर जो है वे में, उनके दरमियान में सैंडविच्ड हुए होते हैं। उसी तरह लिपिड की जो बाय लेयर है वो भी प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर के दरमियान में इन बिटवीन जो है वो सैंडविच्ड हुए हैं। और इस फॉर्म में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो है वो बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन शामिल है। प्रोटीन की उन्होंने नेचर ग्लोबुलर बताई और साथ ही साथ जो है हमें उन्होंने हाइड्रोफिलिक जोन दिखाया। ये हमारे पास जो अपर जो है वो साइट है लिपिड बायलेयर की और प्रोटीन, ये प्रोटीन और हमारे पास लिपिड्स मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो लिपोप्रोटीन की साइट हाइड्रोफिलिक जोन रखती है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर है इनका, और जो इन बिटवीन हमारे पास है वो कहलाती है हाइड्रोफोबिक जोन। और उसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोफिलिक जोन आता है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये रिवील किया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। ये लिपिड बायलेयर जो है वो सैंडविच नहीं होती बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। तो उसके बाद जो है जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई करके देखा गया तो क्या हुआ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्रपोज्ड हुआ। किस तरह के प्रोटीन लेयर जो है, इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन लेयर
जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, बल्कि वो कन्फाइंड है टू द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन, जबकि लिपिड बायलेयर के अंदर मोज़ेक मैनर में एम्बेड है। यहाँ पर आपको इस मॉडल में मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें आपको शो भी हो रहा है कि प्रोटीन जो है वो इस तरह प्रेजेंट नहीं है, मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट है, एम्बेड हुई हुई है इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो है इस मॉडल को फिर फ्यूज मोज़ेक मॉडल कहा गया, और ये मॉडल एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वन है। सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत से चार्ज पोर भी कंसिस्ट करते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल में काम आते हैं, बोथ बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के, तो मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही जो है वो टर्म्स दी गई हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये परमिशन जो है वो किसी किसी को देती है, मीन्स के सेमी मीन्स हाफ, तो वो किसी के लिए जो है इजीली जो है वे में क्रॉस करने में हेल्पफुल है और किसी के लिए डिफ़िकल्टी वे में। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इजीली पास हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो डिफ़िकल्टी होती है उनको, तो मतलब उनकी परमिएबिलिटी जो है वो किसी किसी के लिए है, मतलब परमिशन वो किसी किसी को अलाउ करते हैं, वरना एज अ बैरियर एक्ट करते हैं बिटवीन द सेलुलर कंटेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी मीन्स इनकी परमिशन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए भी चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर ग्लूकोज फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट अगर बॉडी में ज़्यादा है तो एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज भी यहाँ पर ज़्यादा होगा बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेलुलर कंटेंट। लेकिन अगर हमारे पास ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है तो फिर यहाँ पर उसका एक्सचेंज भी नहीं होगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर परमिएबिलिटी में, इसीलिए इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की बात हो रही है। उसके बाद लास्ट है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ मटीरियल्स हैं जिनको ये सिलेक्ट करते हैं कि वो पास कर सकते हैं और कुछ को ये पास नहीं होने देते, उनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और जो रेगुलेशन ऑफ मटेरियल, इनका सबसे बड़ा जो है वो रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये मटेरियल को रेगुलेट करते हैं। किस तरह के स्मॉल साइज इजीली क्रॉस जो है, या तो डिफ़िकल्टी जो है होगी क्रॉस होने में, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो जो इजीली पास हो जाते हैं वो उनमें शामिल है स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, और जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, लिपिड और प्रोटीन्स जो है वो सोलूबल फॉर्म में जो प्रेजेंट होती हैं, ये इजीली पास आउट हो सकते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन सरफेस। लेकिन जो डिफ़िकल्टी होती है, जिनको वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के, आयंस बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनको डिफ़िकल्टी होती है, पोलर सब्सटेंसेस को भी डिफ़िकल्टी होती है पास होने में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अब हम इसकी बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इन्होंने प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये रेड मार्कर में मैंने प्रोटीन्स शो किए हैं, प्रोटीन्स के ऊपर ये ब्लू मार्कर में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स शो किए हैं, और इन्होंने कार्बोहाइड्रेट यहाँ प्रोटीन के साथ मिलकर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये ब्लैक डॉट्स में मैंने कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ किए जो कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक जोन में प्रेजेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटल इन नेचर होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइबर्स मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो हैं उनको कहा जाता है, मीन्स के सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है उधर प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारे पास। और जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये फेल्ड हो चुका था क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं किया गया इस चीज़ को, ना ही एक पूरा जो है एक प्रोसेस दिखाया गया। प्रोटीन्स को भी इन्होंने आउटर इनर जो है लेयर कहा और सैंडविच कर दिए बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बायलेयर, जबकि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि इंटरवल्स के साथ साथ प्रोटीन्स जो हैं वो उनमें इंटेग्रल रोल प्ले कर रही हैं और एम्बेड हुई हुई हैं इन द सरफेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो है वो कॉम्पोजिशन को देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और साथ ही साथ हमने दो मॉडल्स को डिस्कस किया, और हमने इनके लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को भी डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बिटवीन द सेलुलर कंटेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज होना बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, ये दो मैकेनिज़म्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इसी के साथ साथ एनिमल सेल में इनके मज़ीद जो है वो टर्म्स आती हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने इन दोनों मॉडल्स और बेसिक कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया और टर्म्स को भी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।